गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम साथियों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द टीचर्स हब पर। मैं मोहित दीक्षित आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी ट्रिपल एस सी पेट की बहुत ही बेहतरीन क्लासेस, जिसमें मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। मैथ्स के सेक्शन में मैंने आपसे कहा था कि मैं 25 में 25 नंबर आपको दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा। मैंने कहा था कि मैं आपको परसेंटेज पढ़ाने के बाद डीआई की भी जो डीआई और टेबल्स की जो क्लास है वो एक दिन में आपको 2 क्लासेस दिखाई पड़ेंगी अपने चैनल पर, और आप जिससे अपने जो पेट के परसेंटाइल को इंक्रीमेंट करने में सक्षम हो जाएंगे। पेट के परसेंटाइल का ही पूरा गेम है। आजकल मेरी तबीयत भी सही नहीं है, इस वजह से थोड़ा क्लासेस की ड्यूरेशन जो है थोड़ा कम करी है, पर फिर भी कोशिश यही है कि आपको कम समय में भी ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूं। अच्छा देने के प्रयास में मैं लगातार आपको कार्यरत हूँ आपके लिए। और जो सेशंस चल रहे हैं इन सेशंस को आप देखते रहिए। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको डेली मैं देने वाला हूँ। डेली एक नया कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। परसेंटेज हमारा लगभग 2 क्लासेस हो चुकी हैं, 2-3 क्लासेस और बाकी हैं। उनमें सारा कुछ आपको जितना भी परसेंटेज में आते हैं, जो भी टाइप्स आते हैं, वो सारा मैं यही सिखाने वाला हूँ। तो बढ़ते हैं आज के सेशन में। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट पे है। अगर आपको समझ में आ गया, एक बार में समझ में आ गया, तो आप जिंदगी भर मौज करेंगे इस क्वेश्चन को लेके। इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में 100% बनता है और बनने की संभावनाएं हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जाम में, पेट में बनने की संभावनाएं हैं। और बहुत सारे अच्छे लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही बनता है और बनने की संभावनाएं हैं। इस वजह से मैं यहाँ भी लेके आया हूँ। हो सकता है बन जाए, तो फिर आप ये कहेंगे कि मुझे पढ़ाया नहीं गया। अब मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ आपको कि फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उनकी बिक्री में 40% की बढ़ोतरी होती है। इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई फल विक्रेता है, वो क्या करता है, जब फलों को पूरे के पूरे रेट पर बेचता है तो उसका कुछ बिक्री अलग होती है, पर जब वो अपने प्राइस में, अपने पैसे में डिक्रीज करता है, पैसे डिक्रीज करता है, वो 30% की कमी कर लेता है अपने रुपयों में, अपने मूल्य में 30% की कमी करेगा, तो उसकी बिक्री जो है वो 40% बढ़ जाएगी। तो उसका जो टोटल अमाउंट है, जो टोटल वो साल तक धंधा करता था, उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई या क्या प्रभाव पड़ा, बढ़ी या घटी, कुल आय उसकी बढ़ी या घटी, ये बताना है, ये पूछा इसमें। तो हम मान लेते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं मूल्य, एक तरफ क्या लिख लेते हैं, बिक्री। सीधी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए हमें दिया क्या क्या है, कमी होने के बाद और बढ़ोतरी होने के बाद 2 चीजें दी गई है कि मूल्य जब 30% कम होता है तो बिक्री 40% अधिक होती है। पर हमें पहली वाली चीज नहीं दी गई है, तो वो हमें मानना है। अब आप कहेंगे सर x मान लीजिए, मैं फिर कहूंगा कि बेटा x कभी नहीं मनाना है, x को तो मैं मनाने ही नहीं दूंगा, आपको सिखाऊंगा ही नहीं। अब आप कहेंगे सर 100 मान लीजिए, 100 मान सकते हैं, पर उससे कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होगा। इस वजह से बहुत छोटी सी राशियां हैं 30 और 40। पूछा यही जाता है, टोटल पूरे वे में पूछा जाएगा आपसे हमेशा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो प्रॉपर फिगर्स में ही पूछा जाएगा। ये प्रायिकता है इस तरह के क्वेश्चन आने की। जब भी आएगा तो टफ लेवल के एग्जाम में आएगा, मॉडरेट पेपर्स में आएगा, आपके जैसे यूपी ट्रिपल एस सी पेट का मान लीजिए मॉडरेट लेवल बना दिया जाता है, अच्छा पेपर बना दिया जाता है, तब ये क्वेश्चन आने की संभावना। और इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको प्रॉपर नंबर्स में मिलेगा, ये नहीं कि सही बटे या भिन्न के रूप में दे दे। बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसे। तो चलिए शुरू करते हैं। वो भी मैं बताऊंगा, लास्ट तक आप देखेंगे, बने रहेंगे मेरे साथ, तो मैं वो टाइप भी बता दूंगा। क्योंकि आप जिससे ये ना कह पाए कल को कि ये बताया नहीं गया था। अब कहा 30% की कमी 40% बिक्री में बढ़ोतरी करती है। तो हम मान लेते हैं पहले कुछ मूल्य था 10 रुपए, 1 केजी का मूल्य कितना था 10 रुपए, और शाम तक वो 10 किलो बेच लेता था, 10 केजी
बेच लेता था टोटल अपने फल जो थे 10 रुपए किलो के हिसाब से वो दिन में कुल 10 किलो बेचता था। 10-10 इसलिए माना, इससे हमारा जो आंकड़ा है वो 100 वाला वो भी आपको पूरा होता दिखाई पड़ेगा। अब इसमें कह रहा है कि मूल्य में 30% की कमी। जब आप 10 में 30% की कमी करेंगे तो 10 का 30% की अगर बात करें तो आपको मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ, वैसे निकालने की कोई ज़रूरत है नहीं, 3 होती है। तो अब इसका जो घटा मूल्य है 30% की कमी, तो 10 से जब आप 3 कम करेंगे तो ये हो जाता है 7। अब कह रहा है कि इसकी बिक्री में 40% की बढ़ोतरी होती है, इंक्रीमेंट होती है 40% की। और अभी मैंने जैसे दिखाया 10 का 30%, वैसे ही 40 करेंगे तो ये बढ़ के हो जाएगा 4, और जब 10 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 14। अब आप कोई चीज शाम तक 10 रुपए के हिसाब से 10 किलो बेच रहे थे तो कितना हो रहा था टोटल अमाउंट, तो आप कहेंगे 100 रुपए। क्यों? क्योंकि आप जैसे आपके मान लीजिए आप कोई चीज है, आपके पास ये पेन है, 2 पेन है, आपसे कहा जाए इसमें एक पेन जो है वो 10 रुपए का है, तो 2 पेन कितने रुपए के होंगे, तो आप कहेंगे 20 रुपए के। तो सीधा वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू होता है कि 10 रुपए का जो मूल्य है उस मूल्य से 10 किलो फल बेचे जाते हैं, तो कुल रुपए कितने वो कमाता है, तो कुल रुपए वो कमाएगा 100 रुपए। अब क्या होता है 30% की कमी होती मूल्य में, तो मूल्य घट के हो जाता है 7 रुपए। और जब ये हो जाता है 7 रुपए और बिक्री में बढ़ोतरी हो जाती है 40% की, तो बिक्री हो जाती है 14 kg, 14 किलो मान लो हो जाती है। इकाई कुछ भी मान सकते हैं आप, ये मानने की बात है। मैंने इकाई में मान लिया केजी, आप ग्राम मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो अब ये कितने रुपए का टोटल बेचेगा, तो 7 से अगर इसका गुणा करें तो 14 होता है 98। और इस 100 से ये 98 कम है या ज्यादा, क्या प्रभाव पड़ा, तो आप कहेंगे सर 2 रुपए की हानि या 2 रुपए की कमी हो रही है। अब ये 2 रुपए की कमी जो हो रही है, अगर इसको आपसे कहा जाए कि प्रतिशत बनाइए, तो ये 2 रुपए किससे कम हो रहे हैं, 100 से ना। टोटल अमाउंट क्या था 100, तो 100 का अगर 2 को प्रतिशत निकाले तो ये मेरे भाई 2% होता है। निकालना नहीं चाहिए मगर फिर भी मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। मैंने कहा था जो नोब है उनको भी मैं प्रो लेवल बना के छोड़ूंगा। प्रो लेवल का खिलाड़ी जब तक बना न दिया तब तक आप इन क्लासेस को छोड़ना मत, जब प्रो हो जाइए तभी जाइएगा। लास्ट तक बने रहेंगे तो हर वो कॉन्सेप्ट दूंगा जो अच्छे अच्छे टीचर्स आपको नहीं दे पा रहे हैं, आप पेड कोर्स में नहीं गेन कर पा रहे हैं जो चीज़ें, मैं वो इस जगह से देने वाला हूँ आपको। आपको मैंने कहा देखिए, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उनके विक्रय में बढ़ोतरी 40% होती है। तो मैंने कहा मेरे भाई कि माना फल का मूल्य 10 रुपए था और वो शाम तक 10 किलो या 10 फल या 10 ग्राम कुछ भी मान लीजिए बेच लेता था, तो वो दिन में कितने रुपए कुल कमाता था, 100 रुपए कुल कमाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये 2 मार्कर है मान लीजिए, और एक का मूल्य 10 रुपए है, सेम मार्कर है, तो इनका दोनों का मूल्य कितना होगा तो आप गुणा करके बता देंगे। इसी तरह ये मैंने गुणा करके बता दिया। अब इसमें कहा गया कि मूल्य में 30% की कमी, तो 10 का 30% जब कम किया इसमें तो ये बचा 7। अब आप देखिए कि बिक्री में कह रहा है 40% की बढ़ोतरी होती, तो यहाँ रखा था 10 और इसमें 40% को बढ़ाया तो ये हो गया 14। जब ये 14 हो गया तो आप अब बताइए ये टोटल कितना कमा ले रहा है एक दिन में, तो मेरे भाई 64 की 98, और यही तो 2% की कमी आपको। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, कुछ करना नहीं है, हम अपने वे में बहुत सही जा रहे हैं। अगर आप एक्स मानकर लगाएंगे मेरे भाई तो हमेशा फंसेंगे। फिर से अपनी कॉपी में ये जरूर नोट करिएगा, मैं नोट कर दूं उसके बाद आप अपनी कॉपी पे लिखिए। और आपके पास अगर कोई सीट हो, परसेंटेज की कोई सीट हो या कोई बुक हो,
तो उससे इन कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड सवालों को लगाइए। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो मुझे कमेंट में बताइए। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी ही चीज़ें प्रोवाइड कराने वाला हूँ, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो चाहे मॉक हो, सब कुछ दूंगा। बस साथ बनाए रखिएगा और भरोसा करिएगा थोड़ा, क्योंकि आपको लगेगा कि ये अभी नया है तो नए आदमी थोड़ा आपको होता है, रुचि कम होती है कि अरे ये क्या जाने। पर जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये आपको फिर कह रहा हूँ कि कोई बताएगा नहीं। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि होता नहीं है ऐसा। और स्क्रीन शॉट हो सकता है, आप स्क्रीन शॉट ले लें भाई, अगर आप ज्यादा अच्छे टाइप के आदमी। वैसे तो वीडियो को पुश करें, वीडियो को पुश करके आप अपने कॉपी पे सॉल्व करें प्रॉपर तरीके से। आप मेरे हिसाब से भाई एक एक क्वेश्चन पढ़ने में समझ में आएगा। हो सकता है थोड़ी थोड़ी राइटिंग इधर उधर हो, पर थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा, चीज़ें हैं। अब जब तक मैंने नहीं हो पा रहा है तो ये चीज़ें बना के रखनी पड़ेंगी, व्यवस्थाएं जो हैं उसी के अनुरूप काम करना पड़ेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े? लड़कियों तुम्हारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्यों? क्योंकि आगे चल के घर परिवार चलाना तुम्हें है। घर परिवार चलाने में ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। हाँ, तो ये अगर आप अच्छे लेवल की हाउस वाइफ या अच्छे लेवल के हाउस मैनेजमेंट करना चाहते हो तो ये चीजें सीख लीजिए, जिससे क्या होगा आपको जीवन में बहुत आसानी होगी। मैंने जो टैग लाइन रखी है वो ही रखी है, जिंदगी का हर स्टेज परसेंटेज। आप आज पान की परचून की दुकान से लेकर हवाई जहाज के टिकट तक जो भी डिस्काउंट देखेंगे वो परसेंटेज में देखेंगे। तो मेरे भाई यहाँ सीखेंगे तो वहाँ कैलकुलेट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। सीखना तो पड़ेगा, कहीं से तो सीखना पड़ेगा। अब क्या कह रहे हैं आज के अपने सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर अगला क्वेश्चन देखें तो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट पर आधारित है मेरे भाई। ये आपके जो हाउस मैनेजमेंट के हैं, एक तरह से लड़कियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। गर्ल्स खास करके इन सब चीज़ों पे बहुत फोकस करें, जिससे क्या होगा उनको जो भविष्य है वो थोड़ा सही रहेगा। हाउस मैनेजमेंट सबको आना चाहिए, चाहे लड़की हो या लड़का। कॉन्सेप्ट ये है कि लड़कियों से अच्छा अगर लड़के हाउस मैनेज करके दिखाएं तो अच्छी बात है, नहीं तो आज तक तो लड़कियां ही मैनेज कर रही हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैंने कहा कि चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े? एक बार आप क्वेश्चन पढ़ के देखिए जरा। चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने पर चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े? अब आपका दिमाग एक बार तो हैंग कर जाएगा। मैंने जबकि इसके पहले ही क्वेश्चन बताया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन वो भी था। अब ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये भी उसी बेस्ड पे कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा भी था कि मैं आपको बताऊंगा, तो मैं फिर बता रहा हूँ ये वाला। अब देखिए मान लिया चीनी का मूल्य, मैं केवल चीनी लिख देता हूँ, आप समझ जाइए कि मूल्य है चीनी का मूल्य, और एक तरफ लिख देता हूँ खपत। खपत माना कि चीनी का मूल्य कितना है 10, जैसे उस क्वेश्चन में माना था वैसे इसमें भी मान लेते हैं। खपत को मान लिया 10 है, 10 kg, 10 ग्राम। आपकी जो भी वार्षिक खपत आप सोच सके कि घर में होती है, 10 दाने, जो समझ सके वो समझे। अब कह रहा है कि मूल्य में भाव में जो है 40% की वृद्धि होती है। 40% का मतलब मेरे भाई 4 रुपए होता है। अब 40% का मतलब 4, तो ये हो गया 14। अब कह रहा है कि परिवार 40% की वृद्धि होने पर परिवार चीनी की वार्षिक खपत में वृद्धि कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े? खर्च ना बढ़े मतलब अगर उसके 5 रुपए पहले खर्च हो रहे थे
तो मूल्य बढ़ गया है तब भी उसके 5 ही रुपए खर्च हो उस परिवार में, भले उस चीनी की खपत को घटाया जाए, उसको डिक्रीज किया जाए। जैसे आपके यहाँ देखा होगा कि बीच में टमाटर महंगा हुआ तो आपने खाना छोड़ दिया, मगर उस मद पे खर्च नहीं बढ़ाया। वैसे ही है कुछ ये, जब ये टोटल आप देखेंगे कि 10 रुपए में चीनी लेता है और कुल 10 किलो चीनी लेता है, तो वो साल में 100 रुपए इस पर खर्च करेगा। ये आप जानते हैं कि जब 10 रुपए केजी की चीनी 10 किलो लेगा तो 100 रुपए खर्च होगा। क्यों? क्योंकि 10 रुपए किलो की चीनी है और 10 से जब गुणा कर देंगे 10 किलो ही टोटल ले रहा है तो 100 आएगा। अब बात करेंगे, अब ये 100 रुपए में 14 के हिसाब से कितनी चीनी ले पाएगा, ये आप देखिए। 14 के हिसाब से 100 रुपए में 100 को अगर 14 से भाग दे दे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने केजी ये ले पाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि ये कैसे पता चल रहा है, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई टॉफी है, वो 10 रुपए की, 10 टॉफी जो है आपको 5 रुपए की मिलती है, 5 रुपए की 10 टॉफी मिलती है। तो मैंने कहा कि इसके तो 1 रुपए में कितनी टॉफियां मिलेंगी, तो आपने कहा कि 2 टॉफी। कैसे पता चला? 5 से भाग देकर। अब कहें कि अगर 1 रुपए में 2 टॉफी मिलती है तो 10 टॉफी हमें कितने रुपए की मिलेंगी, तो आप कहेंगे 5 से गुणा कर दे यहाँ तो पता चल जाएगा कि कितनी मिलेंगी। तो यही बात यहाँ पे बताई है, मैंने बताने की कोशिश करी है कि जो 100 रुपए में अभी तक जो खर्च था 100 रुपए, उसमें अब 14 के हिसाब से अगर खर्च करें तो कितनी चीनी जो 10 किलो आती थी वो अब कितनी आएगी। पर अब क्या कह रहा है कि जो वार्षिक खपत है इसमें क्या करनी है, कमी। कितने प्रतिशत कमी होगी, कितने प्रतिशत कमी होगी, मतलब किससे कमी होगी? कमी तो भाई इससे ही होगी ना, 10 से, क्योंकि हमने 10 माना है, 10 केजी हमारा है। तो अब जब 10 केजी से हम कम लेंगे तो ये जो भी मूल्य आएगा, जो भी अमाउंट आने वाला है, ये जो भी अमाउंट आने वाला, अगर 14 से इसको काट दे तो 14×98 7 किलो के आसपास आपकी वार्षिक खपत करनी होगी, तब लगभग आपके 100 रुपए में होगी। पर क्या हम इसको सॉल्व कर देंगे तो इससे क्या होगा, कि आपके कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। पर इसको ऐसे ही रखा रहने दें और कमी निकालें तो 10 किलो से ये कमी कितनी होती है, आप कहेंगे 7। अगर यहाँ पे हम 64 से 7 कर दें तो आप सीधे सीधे देखेंगे कि 3 के आसपास होगी, 3 केजी के आसपास आएगी। पर वो थोड़ा लंबी हो जाएगा, इस वजह से काट ले गए। अब यहाँ से ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम के हिसाब से हम देखें तो 14 हम तो 40 माइनस 100 और टोटल का बटे आ जाएगा 14। अब ये टोटल का बटे 14 आया तो इधर हम करते हैं तो ये बचा 40/14। अब ये 40/14 की कुल क्या हुई, कमी। मगर कह रहा है इसमें प्रतिशत कमी की बात क्या कह रहा है कि प्रतिशत, कितने प्रतिशत कम है। तो प्रतिशत किससे कम है, 10 से ना। जो पहले की खपत थी उससे कितना कम हुई है खपत, तो आप जब ये खपत निकालेंगे 10 से कम तो इसे 1/10 से क्या कर देंगे, भाग। और हमें परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से करते हैं गुणा। ठीक, ये उस तरफ वाला पहले का पोर्शन है, इस तरफ वाला देखिएगा। जब यूं कहें, एक बार मैं हटा देता हूँ, एक बार नोट कर लीजिएगा सही से क्या चीज बताई, फिर मैं आपको फिर से एक बार अभी बता दूंगा यही चीज। पर अभी फिलहाल मैं ये हटा दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जगह नहीं बच रही मेरे पास। और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से हम करते हैं गुणा। 100 से गुणा करते हैं तो ये 0, ये 0 और ये 2 से काटेंगे, 2 7 14 जो होता है आपका 20। ठीक, अब 20 का 10 से गुणा करें तो आपको आ जाता है 200। 200/7, 7 से 200 को भाग दें तो 7 दूनी 14, बचा कितना 6, तो 60 हो जाता है, 7 56, 4 बचता है शेष फल, तो इसको रख लेते हैं ऊपर/7 प्रतिशत।
इतना आपका आंसर आता है 28 सही 4/7%। बहुत ही आसान सा सवाल था, इसमें कुछ नहीं था। मैं फिर से एक बार आपको करके दिखा देता हूँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी मजबूत हो सके, जिससे आपको इस सवाल में फंसने की जरूरत ना पड़े। मैंने क्या कहा और क्या सुना, आप ये फिर से देख लीजिए एक बार। मैं फिर से थोड़ा रिकैप कर देता हूँ आपको जल्दी से कि कहा है कि चीनी के भाव में 40% की वृद्धि कर दी जाती है। मैंने माना चीनी का भाव 10 रुपए था और उसकी वार्षिक खपत कितनी थी, चीनी की वार्षिक खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, तो माना चार पहले चीनी की खपत कितनी थी, 10 kg थी। अब क्या कहा है 40% की जब वृद्धि करे तो 10 में 40, 10 के 40 का मतलब होता है 4 और ये हो गया 14। फिर कहा कि कोई जो है जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े, परिवार का खर्च नहीं बढ़ेगा, तो मान लीजिए 10 रुपए के हिसाब से वो चीनी खरीदता था 10 रुपए किलो में और 10 kg खरीदता था एक साल में, तो टोटल उसका खर्च होता था 100। और अब 14 के हिसाब से खरीदेगा और 100 रुपए में, तो वो कुल कितने किलो खरीदेगा। तो हम 100 को अगर 14 से भाग देंगे, 100 को 14 से भाग दे दें, 100 को 14 से भाग दे दें, तो हमें पता चल जाएगा कि ये कितनी कमी करता है अपनी खपत में। यही तो पता चलेगा। ठीक है, अब जब इसके बाद देखें कि यह कुल कमी कितनी है, तो किससे कमी होगी, जो पहले की खपत थी उसी में तो नई खपत घटाए तभी तो कमी मिलेगी। तो हमने 10 में इसको घटा दिया। अब ये क्या हो गया, ये आपकी भिन्न बन गई। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाता है 140 माइनस 100 बटे 14 बराबर आपको दिखाई पड़ेगा 40/14। 40/14 का मतलब, अब आप देखें कि ये क्या निकला, ये जो हमारा 40/14 निकला, ये निकला 40/14 जो निकला, ये क्या निकला, कुल कमी। कमी निकली 40/14। पर कह क्या रहा है, कह रहा है कि कितने प्रतिशत, मतलब कमी को बताना है प्रतिशत में, तो हम इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं। तो कुल कितना था, 10 था, 10 से कितने प्रतिशत कम हुई, ये निकालने के लिए हम ये जीरो उड़ाते हैं और 2 से 14, 200, ये हो जाता है आपका 20 और ये 200/7 आता है। जब 200/7 आता है, मैंने पहाड़ा पढ़ना आपको उसी में सिखा दिया था, आप पहाड़ा पढ़ना कैलकुलेशन उससे सीख सकते हैं। और ये मेरे भाई 28 सही 4/7% आ जाता है। यह कॉन्सेप्ट बहुत ही दमदार कॉन्सेप्ट है। इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन मैंने इसीलिए नीचे लिखा, मैंने इस क्वेश्चन को 2 बार बताया आपको, जिससे आपको समझ में आ जाए। काफी लोगों ने कहा है कि चीजें समझ में आ रही हैं, पर थोड़ी स्पीड आपकी तेज है। स्पीड नहीं तेज है भाई, स्पीड तो तेज है ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा एग्जामिनर तुमसे जो जब पूछेगा ना, तो तुमको इससे जल्दी सीखना है। ये चीजें मतलब एक ही सेकंड में आपको समझ में आ जानी चाहिए। उसके लिए कोई स्पीड तभी मेंटेन होगी जब आपको चीजें आएंगी। स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन आप लगाइए, इस क्वेश्चन को जैसे मैंने लगाया ऐसे खूब लगाइए एक बार। और आपके पास अगर कोई प्रैक्टिस शीट है तो मैं फिर कह रहा हूँ, उससे एक बार फिर से प्रैक्टिस करिए। नहीं है तो मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करिए। मेरे टेलीग्राम लिंक, मेरे जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, और टेलीग्राम आप जब ज्वाइन कर लेंगे तो आपको मैं सारे प्रैक्टिस शीट अवेलेबल कराने वाला हूँ। जैसे परसेंटेज खत्म होगा तो परसेंटेज का पूरा पीडीएफ आपके पास होगा, जो भी है, जो क्लास नोट्स हैं, जो भी सारा कुछ आपको मिलेगा, और आप आसानी से अपनी मैथ्स को इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम कर दी जाए कि खर्च ना बढ़े। वही सवाल है, केवल वहां 40% था, यहाँ 20% है। मकसद है बस आपको कॉन्सेप्ट सिखाना, एक ही मकसद, लक्ष्य आपके पेट के एग्जाम को फोड़ के आना। आप 25 में से 25 लाएंगे तो मुझे भी बहुत सुकून मिलेगा, मुझे भी लगेगा कि मैंने कुछ मेहनत करी। अब देखिए यहाँ कहा गया है मूल्य, फिर उसी तरह लिख लेते हैं मूल्य और खपत। मूल्य और खपत, अब मूल्य में कहा गया 20% की वृद्धि, मैंने कहा 10 मान लेते हैं, इधर मान लेते हैं 10।
कोई भी वस्तु है उसको 10 मूल्य मान लिया, 10 इकाई मान लिया, उस पर खपत है, उसका खर्च है। अब कह रहा है 20% मूल्य में वृद्धि। अगर भाई मेरे 20% की वृद्धि करें तो ये कितना होता है? 10 का 20% होता है, आप कहेंगे 2। तो 2 का जब करेंगे हम वृद्धि तो हो जाएगा ये मूल्य 12। अब कह रहा है कितनी खपत कम करें कि खर्च ना बढ़े। खपत क्या करें? कम करें, खर्च ना बढ़े। खर्च पहले कितना हो रहा था मेरे भाई? तो आप कहेंगे 100 रुपए ही तो हो रहा है। अब भी कह रहा है कि खर्च क्या हो? 100 रुपए ही हो। किस हिसाब से? अब रेट बदल गया है, रेट हो गया है नए जमाने का 12 रुपए। तो 12 रुपए के रेट पे खर्च नहीं बढ़े, इस वजह से जो है कितना अमाउंट वो क्या करेगा, कितना अमाउंट खपत करेगी, रेट ना बढ़े। तो 100 रुपए मान लीजिए खर्च करता था, अब हमको निकालना है कि वो पहले 10 इकाई खर्च करता था, अब कितने इकाई खर्च करे। अगर 12 से 100 को भाग देंगे तो 12 अट्ठे 96, 8 इकाई के आसपास खर्च करें तो उसका रेट नहीं बढ़ेगा। पर ये 8 इकाई आप लिखेंगे तो उससे क्या होगा, आपको फिर फ्रैक्शन फिर आएगी और फ्रैक्शन सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि ये मान लिया मैंने टोटल अमाउंट इसका निकल के आया कि ये इतना अमाउंट खर्च करें, तो ये 100/12 इससे कितना कम है? इससे कितना कम है? तो आप मेरे भाई 10 से कर दीजिए माइनस इसको, तो यहाँ निकल के आएगा, आप देखेंगे कि 120 माइनस 100/12। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। आप इसको सही से करते तो 20/12, 20/12 अगर घटा दें तो पता चल जाएगा हमें कि कितनी खपत कम करें। 20/12 पर इसमें कहा गया है परसेंटेज, कितने प्रतिशत कम करें। मेन गेम यही है, कितने प्रतिशत, किस से? 10 से कितने प्रतिशत कम करें, यही तो बताना है भाई। 10 में 100, अब 12 से काटेंगे तो 2×6=12, और ऐसे काटे 4 के यहाँ 12, 4 से 20, ये हो जाता है आपको 50/3। 50/3 को काटें तो 16 के यहाँ 48, 2/3 प्रतिशत। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था और फिर वही कॉन्सेप्ट यहाँ दिया था। देखिए कहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर मैंने मूल्य माना 10 रुपए, खपत मानी 10 इकाई खपत 10 रुपए के मूल्य पर करते थे, तो टोटल जो खर्च होता था वो टोटल खर्च होता था हमारा 100 रुपया। जब टोटल खर्च 100 रुपया होता था 1 साल का, पर अब कह रहा है कि ये मूल्य 20% की वृद्धि हो जाती है इसमें, तो 20% की 10 में वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा 12। तो 12 के हिसाब से वो कितने खपत करेगा ये बताना है। तो 100 को 12 से भाग दे दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितना खर्च करें कि 100 रुपए ही खर्च हो, उतने ही किलो खरीदें। मान लीजिए आप 5 किलो गेहूं खरीदते थे 10 रुपए में, तो 50 रुपए खर्च करते थे। पर अब आपसे कहा जा रहा है कि ये जो गेहूं है 50 रुपए की बजाय, सॉरी 10 रुपए की बजाय आपको अब 12 रुपए में मिलने वाले हैं, फिर भी आपको 50 रुपए ही खर्च करने हैं। तो पहले आप जब 10 रुपए में खरीदते थे तो 5 किलो खरीद लेते थे गेहूं, और अब जब 12 में खरीद रहे हैं तो 50 वर्ष 48 4 पॉइंट के आस 4 किलो के आसपास आप खरीदेंगे। वही चीज यहाँ की हुई, 100 रुपए में खरीदते थे, अब 12 में खरीदेंगे। जब 10 में खरीदते थे 100 का तो 10 किलो खरीद लेते थे, अब 12 में खरीदेंगे 100 का तो इसको इससे कर देंगे भाग, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने किलो आएगा। पर मैंने कहा कि आप अगर फ्रैक्शन को फिर चेंज करेंगे पॉइंट में तो आप थोड़ा फंस जाएंगे, तो इसलिए मैंने 10 से इसको सीधे माइनस कर दिया और आपका ये आ गया 20/12। इसको मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट किया और 16/3% आ गया। 16 से 2/3% आ गया मेरे भाई। यही क्वेश्चन आता है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करवा रहा हूँ। मैंने फिर कहा
मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ पेपर के लिए। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती हैं तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है, आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं। पर्सनल मिलने में एक फ़ायदा होगा कि जब आप फेस टू फेस इंटरेक्ट होंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, इस बात की गारंटी है। आज तक जो भी मिले हैं वो या तो बहुत प्रसन्न है मुझसे या तो बहुत नाराज। बस दो ही टाइप के लोग हैं यहाँ, तीसरे टाइप कोई आया ही नहीं आज तक। अब देखिए कहा गया है नमकीन के मूल्य में 10% की कमी होने पर। अगला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि नमकीन के मूल्य में, इस क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ और अगर आप एक भी सेकेंड इस क्वेश्चन को मिस करते हैं तो आप इतना बड़ा कॉन्सेप्ट मिस करने वाले हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। क्या पता कल के पेपर में आपका यही फंस जाए, जब पेपर हो तो यही फंस जाए। फंसेगा तो यही, ये बात भी क्लियर है कि फंसेगा भी यही सर, इसी टाइप का क्वेश्चन और आपसे नहीं होगा। जब नहीं होगा तो फिर मुझे मजा आएगा, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कि ऐसा मैंने कराया भी था और आपने नहीं करा। कह रहा है नमकीन के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण। 10% का मतलब ही है बेटा सीधे 1/10। तो मतलब 10% की कमी का मतलब कोई चीज 9 है और पहले कितनी थी, 10 थी। पहले 10 थी, अब वो क्या हो गई, 9 हो गई। सीधे 10 से क्या आई, 9 बदल गई। कह रहा कमी है, कमी होने के कारण कोई गृहिणी 1116 रुपए में 6.2 किलोग्राम नमकीन अधिक खरीद सकती है। नमकीन का घटा हुआ मूल्य। अब बताइए, क्वेश्चन को एक बार आप पढ़िए और उसके बाद बताइए कि क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में। आप लगाएंगे कम से कम 3 घंटे पूरे इसी में लेंगे। चैलेंज है इस बात का कि इस क्वेश्चन को मैं 2 लाइन में हल करने वाला हूँ और आप इसी क्वेश्चन को 2 घंटे में नहीं हल कर पाएंगे। अच्छे अच्छे मैथमेटिशियन इसमें फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही चीज दी है। आप कहेंगे भैया ऐसा क्वेश्चन ही नहीं पॉसिबल था, फिर चैलेंज करेंगे आयोग को। मैं हर बार यही कहता हूँ कि आप चैलेंज करने लगते हैं आयोग को। आयोग को चैलेंज करने से पहले अपने आप को चैलेंज करिए, अपने आप को बदलिए, अपने तरीके को बदलिए। अब देखिए कह रहा है कि 6.2 kg नमकीन अधिक मिलती है। नमकीन कितनी ज्यादा होती है, 6.2। 6.2 ज्यादा होती है नमकीन किससे? अगर 10 रुपए में खरीद रहे थे और 9 रुपए में खरीदने लगे तो 10 रुपए वाले से 9 रुपए में जब आप खरीदेंगे तो ये 6.2 kg ज्यादा मिलेगी। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब कह रहा है कि टोटल 1116 रुपए की नमकीन खरीदती है गृहिणी। हाउस वाइफ है कोई, बहुत ही सुंदर सुशील टाइप की, 1116 रुपए में खरीदती है। देखिए अब जो अमाउंट खरीदेगी, मैं क्या बताने जा रहा हूँ थोड़ा ध्यान करिएगा। मैंने कहा था मेरे पेन पे ध्यान करिएगा, मेरी कलम पे ध्यान करिएगा, क्योंकि जादू तो सारे इसी से होना है। अब जैसे आपसे कह दिया जाए, आप कोई चीज जो है, मान लीजिए नमकीन भी है, आपसे कह दिया जाए आप पहले 5 रुपए की खरीदते थे और 1 पैकेट मिलते थे। फिर क्या कहा जाए कि अब आप 5 रुपए में 2 पैकेट खरीद लेते हैं, तो आप इसमें देखेंगे कि हमें कितना ज्यादा मिल रहा है, 1। पर किससे? इसे 5 रुपए जो 2 थे ना, इनसे ना। तो पहले इस वाले को आपने लिखा, पहले जो बढ़ा है, जो हमें बढ़ा है, जो हमारा बढ़ोतरी उसको लिखा ना, तब इसमें घटाया। ऐसा तो है नहीं इसमें इसको घटा दिया। तो वही चीज कि जब 10 से 9 बने, 10 रुपए में कोई चीज थी वो 9 रुपए की मिलनी शुरू हुई, तो आप पहले क्या लिखेंगे, 9 वाली। 9 वाली पे लिखते हैं तो हमें पता चलेगा कि ये 9 रुपए में जब बिकती थी तो कितने रुपए, 1116 रुपए में कितने किलो खरीद सकते थे, जब 9 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिकती थी। अब इसमें कह रहा है कि -1116 रुपए में
जो अब का मूल्य है, जो पहले का मूल्य है सॉरी, वो क्या है, 10 रुपए है, और जो मतलब घटा मूल्य है वो 9 रुपए है। तो 10 रुपए में कितनी मिलती थी ये भी देख लो, और इन दोनों का डिफरेंस आपको दिया है। दोनों का डिफरेंस कहा है कि दोनों मूल्यों में जो डिफरेंस है उसके द्वारा जो उसको ज्यादा मिल रही है, मात्रा ज्यादा मिल रही है, वो कितनी है, 6.2। अगर इसको ज्यादा कर दें, इसको बराबर कर दें इसमें भाई, फिर एक बार मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने की, आपको समझ में आया या नहीं आया ये आपका दिमाग जाने। क्यों? क्योंकि इसके बाद सीधे आंसर आना है, इसके बाद दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, बस आप देखेंगे इसके बाद सीधे आंसर आपको दिखाई पड़ेगा। मैंने कहा कि कोई वस्तु है जो 10% की कमी, 10% की कमी का मतलब होता है पहले 10 रुपए था, अब वो 9 रुपए में हो गया। पर क्या होता है जब 9 रुपए में जाता है तो ये अपने साथ 6.2 kg अधिक भी लाता है। 6.2 kg अधिक लाता है 1116 रुपए में खरीदने पर। जब ये लाता है तो भाई जो ज्यादा हो रहा है, अगर आपको मूल्य घटेगा तो आपको वस्तु ज्यादा मिलेगी, मूल्य घटा तो वस्तु ज्यादा मिली। बस यही कॉन्सेप्ट है कि मूल्य घटा और वस्तु ज्यादा मिली तो पहले की वस्तु में घटा दें जो बड़े मूल्य पर मिलती थी, जो ज्यादा मूल्य पर मिलती थी, तो हमें ये 6.2 प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। अब इसको 9 से काटें तो ये होता है आपका 9 का 9, और यहाँ बचते हैं 2, 21, 9 दूनी 18, 9 चौके 36, 124 ये होता है मेरे भाई। अब इसको 10 से काटें तो ये होता है 111.6 इक्वल टू 6.2। ठीक, अब इसको घटा देते हैं, 124 में 111.6 वो घटाएं, तो जब इधर दशमलव मान लेते हैं 0.4, आप देखेंगे यहाँ पे एक जाता है और यहाँ बचते हैं 3, 3 में एक गया तो 2। अब आपको जो दिख रहा होगा कि 2 में एक गया तो 1, और 1 में एक जाएगा तो कुछ नहीं, और एक अंक बाद क्या है, दशमलव, इसलिए इसमें लगाया दशमलव और ये बराबर कर दिया 6.2 को। अब ये 6.2 का कितना है आप खुद देख पा रहे होंगे कि ये सीधे 2 गुना है, ये हो जाता है 1, ये हो जाता है 2। यहाँ पे वैल्यू जो निकल के आई 1 बराबर 2, 1 बराबर 2 की वैल्यू निकल के आई। तो जो 1 है वो बराबर किसके है, 2 के, मतलब 1 kg जो है वो 2 रुपए मूल्य के बराबर रखता है, 1 kg जो है वो 2 किलो के बराबर रखता है अपना रेट। अब इस 2 को कह रहा है घटा मूल्य, तो घटा मूल्य मेरे भाई क्या है, 9। 2 से अगर इसको गुणा कर दें तो आपको घटा मूल्य मिल जाएगा, और ये हो गया 18 रुपए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना पड़ा, बस एक लाइन में ही आया। मैंने कहा था एक लाइन में आएगा और एक लाइन में ही आ गया था पूरा सवाल। आपको कैलकुलेट करना मैंने सिखाया, वरना एक लाइन में ही सवाल आ गया था, दूसरी लाइन की जरूरत नहीं थी। अगर आपसे यही पूछ लेता कि जब घटा मूल्य के पहले अगर पूछ लेता कि मान लीजिए कि एक्चुअल रेट क्या था, तो आप इसको 2 से गुणा कर देते और ये 20 रुपए निकल आता। पर आपसे पूछा क्या है, घटा मूल्य। अब अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया, आपको एक बार पूरा फिर से मैं बता देता हूँ कि नमकीन के मूल्य में 10% की कमी, मैंने कहा 10 रुपए था, 10% की कमी हुई तो मतलब 9 हो गया। अब जो घटा मूल्य है ये 1116 रुपए में कितने केजी खरीदेगी, ये इसमें कन्वर्ट कर ले, और जो पहले का मूल्य था उससे उसको कन्वर्ट कर दे। क्यों? क्योंकि ये छोटा है और ये ज्यादा सामान मिलेगा। जब मूल्य घटेगा तो सामान बढ़ेगा ना, सीधी सी बात है, वही बस कॉन्सेप्ट लगा। और क्वेश्चन को सीधा 1 बराबर 2 आया, और 2 से जब मैंने घटा मूल्य पूछा 1 बराबर 2 आ ही गया है आपका, तो अब 2 से 9 को गुणा कर दिया और ये हो गया 18 रुपए। सीधे, कुछ करना नहीं था, सीधी सी बात थी। अगर अब आप कहें कि यही क्वेश्चन आप x मानकर बता दें, तो मैं आपको x मानकर बता दे रहा हूं। क्यों बता दे रहा हूं? मैंने कहा x मानेंगे तो फंसेंगे जरूर।
एक्स मानेंगे तो फंसेंगे जरूर मेरे भाई। आप जो कि जाते ही पेपर में सोचने लगते हैं, पहले तो आप वो सारी ट्रिक्स याद करते हैं जो आपके टीचर्स ने पढ़ाई, सारी की सारी ट्रिक्स याद कर लेते हैं। अब दिमाग है भाई, कोई क्या ही कहूँ कि कोई मतलब आपके पास कंप्यूटर तो है नहीं, दिमाग है, इसमें कुछ चीजें ही एक समय तक स्थायी अवस्था में रखी जा सकती है, या तो इतना ज्यादा प्रैक्टिस की जाए उन चीजों की। पर मैंने जो तरीका बताया वो बहुत ही सुटेबल तरीका था इस क्वेश्चन को भी करने का, और सारे क्वेश्चन में मैंने वही तरीका बताया। पर अब आप कहेंगे कि एक्स मानकर, तो माना वस्तु का भाव कितना है। भाई आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, आप मान लीजिए माना भाव एक्स रुपया है, ठीक। अब कहेंगे कितना कमी होती है, 10% की कमी होती है। 10% की कमी करेंगे आप तो 90, 100 में 10 की कमी करेंगे तो 90, एक्स में 10 की कमी करेंगे तो 90 एक्स बटे 100 आएगा, और आपको वो बनेगा 9x/10, 9x/10, ठीक है। घटा मूल्य है ये, घटा भाव। अब कह रहा है कि जो 1116 रुपए में इतना ज्यादा मिलता है, फिर आपको बताएंगे कि प्रश्नानुसार या क्वेश्चन अनुसार या कुछ भी है, आप क्या करेंगे, इस 1116 को वहां भी बताया जाएगा आपको कि 9x/10 से भाग दे दीजिए, माइनस, क्यों, क्योंकि वही एक तरीका है। 1116 को आप x से भाग दे दीजिए, जब x में कितना खरीद सकते थे, 6.2। मैंने क्या बताया था, सीधे 9 से भाग, आप सीधे 9 से भाग कर लेते हैं, आपको आसानी होती है। पर आप चाहते हैं अब ये जो 10 है ये कन्वर्ट होके इधर आएगा, क्योंकि ये तीसरे हर पे है, तीसरे हर की चीज ऊपर आ जाती है, गुणा हो जाती है, और ये हो जाएगा आपका 1116। और 9 से काटेंगे तो इसको काटे तो वही आएगा 12, 124। अब जब इसको 10 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 1240/x माइनस 1116/x बराबर 6.2। अब इतना आया, इसके बाद आप घटाएं तो ये आएगा 4, यहाँ जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 3 में 2, ये आएगा कितना आपका 1/x बराबर, सही होगा, x बराबर आप देखेंगे 6.2। जब यहाँ से x को ऊपर लाएंगे तो ये बटे नीचे में चला जाएगा, तो 124/6.2, 6.2 को हटाया, ये पॉइंट गायब किया तो 40, 62 दूना 40, x बराबर आया आपका 20 रुपए। देखिए x बराबर मैंने इतना शार्ट किया, आपको काफी चीजें जो है मैं लिख के नहीं बताया, तब भी इतना लंबा जा रहा है। अभी तो रुकिए, अभी यहाँ तक केवल x 20 आया, मतलब पुराना भाव आया। अभी नया भाव निकालने के लिए इस 9 में फिर से 20 को गुणा करेंगे, और ये आपका तब आएगा 18 रुपये। अब मेरे भाई फैसला आपके हाथ में है, आप ये इतना लंबा तरीका अपनाते हैं क्या केवल 2 लाइन के कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं। यही चीजें हैं जो मैथ में सीखनी है, जो मैथ को इम्प्रूव करना चाहता है वो मुझसे जुड़े। और मैं कह रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि आपके पेट के एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस बनने हैं वो मेरे कॉन्सेप्ट से अलग नहीं जाएंगे, ये बात पक्की है कि कॉन्सेप्ट वही होगा। अब आप कह दीजिए कि सर आप डिजिट बता दीजिए वहाँ पे, तो भाई पेपर आउट तो करा के रखा नहीं है तो मैं आपके लिए डिजिट भी वही बता दूँ सर। हाँ, एक आध क्वेश्चन भी आपको टैली जरूर करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि इतना रगड़ दूंगा आपको, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ ये चीजें होती है और वही पूछी जाती है। ऐसा नहीं है भाई कि कोई अलग से बना के लाता है क्वेश्चन, सब वही पढ़ाते हैं, वही पढ़ाते हैं और वही बनाते हैं। तो इन्हीं सब चीजों के साथ आपको अगर क्लासेस अच्छी लगे तो लगातार इनकी शेयरिंग्स को बढ़ाएं। जितने लोगों को शेयर करेंगे उतना ही मेरा मनोबल बढ़ेगा, और कमेंट सेक्शन को भी लवाला भर दिया करें, जिससे कि लगे कि मतलब मुझे मेरा आउटपुट मिले।
आउटपुट बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी चीज़ के लिए कोई भी काम करें, आपको उसका फीडबैक अगर मिलता रहता है तो आपका मन बढ़ता है और आप मोटिवेट होते हैं उस चीज़ से। अगर आपको फीडबैक न दिया जाए और कोई काम दे दिया जाए तो उससे आप उबाऊ हो जाता है वो काम और आप वो सही से नहीं कर पाते। तो फीडबैक जरूर दें, हो सके तो कमेंट तो मैंने कहा कि फीडबैक के रूप में दें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, जिससे थोड़ा बढ़े, इंक्रीमेंट हो तो मुझे भी मज़ा आता रहे, काम करने का मन करता रहे। आज वैसे भी मैंने बताया आपको जुकाम है, फिर भी मैं क्लास दे रहा हूँ, ये बड़ी चीज़ है। आपको जुकाम होता है, आप सो जाते हैं घर पे, मैं फिर भी क्लास दे रहा हूँ, ये बड़ी चीज़ है। पहली बार कोई नया काम कर रहा है, उस पे सिर्फ ये भरोसा है कि चल जाएगा, हो सकता है चले ना चले, ये सब बात की बात है। पर फिलहाल आप मैथ्स के अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो शेयर करिए, दबा के शेयर करिए। एक व्यक्ति अगर 3-4 आदमियों को भी शेयर करके ये क्लासेस दिखाता है और उनको समझ में आता है, वो भी आगे बढ़ाते हैं, तो इससे चैन से ही चैन बनती है। और पूरे यूपी में इस समय कोर्सेज बेचे जा रहे हैं केवल यूपीएससी, अगर यूपी ट्रिपल एस सी पेट के नाम पे देखें तो इस जो ये सब चीज़ें हैं बहुत गलत है। आप जब आपको पैसा दूसरे तरीकों से मिल सकता है तो बच्चों को क्यों परेशान करना है। तो ये सारी चीज़ें समझिए और फिर वही कहूँगा, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।